तो हमने सुन ली, अब तुम बताओ। क्या सरकार अब आर पार की होगी। आर पार की? आर पार की, लत्ता लपेटी नहीं, आर पार की होगी। लत्ता की लपेटी हम करते ही नहीं है। तुम्हें पार जाने, बस चले जाओ। नैया तो ले आओ। नैया से ना नहीं, हाँ, पैदल निकल जाओ। पैदल नहीं जा सकते, काहे? तुम्हारी नैया से पार पैर नहीं पाओ का तुम? नहीं पैर पाओ। हमने तो सुनो अल्पकाल विद्या सब आई, तुम्हें तो सब विद्या आती, तुम्हें तैरबो भी आउट हुआ। तैरना नहीं आता, विद्या आई। विद्या आती लेकिन तैरबो नहीं आती। तैरना नहीं आता। चतुराई दिखा रहे हैं, कह रहे मतलब तैरना ये विद्याओं में थोड़ा आएगा। काहे? तैराकी कोई विद्या नहीं है, धनुष चलाना कोई विद्या नहीं है। अरे तो गुरुकुल में तैरना थोड़ा सिखाया। तुम्हारी नैया सिखाया कहाँ जाता है? नैया कहाँ है? नैया एक वीर को तैरना भी सिखाया जाता है, कमांडो की ट्रेनिंग देखी नहीं है कहाँ? तुम्हारी नैया नहीं दिखाई पड़ रही, कहाँ है? हमारी नैया खो गई। कहाँ खो गई? वो लेगो पुष्पेंद्र लेकर आओ। कहाँ? वो डंडिया पे है, अब का पता उनको घर चिटकन लगो। के बट नहीं है? मारे ट्रकन के चक्कर में उनको घर चिटक गो। साथ में रूपेश है और हेमेंद्र है। एले, दोनों तीनों बवाली। मैंने घाट पे तुमको बुलाया, तू दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं लाया। मेरे घाट में किसने बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं लाया। मैंने घाट पे तुमको बुलाया, तू दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं लाया। मुझे गंगा की लहरों ने बताया, मुझे गंगा की लहरों ने बताया, मैं दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं लाया। मेरे घाट से मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं लाया। मछली माने तन को पठाया, मछली माने तन को पठाया, मैं आज्ञा लेके आया, मैं आज्ञा लेके आया, तू नैया नहीं लाया। मुझे गंगा की लहरों ने बताया, मुझे गंगा की लहरों ने बताया, मैं नौका नहीं लाया, पर दौड़ा चला आया। मेरी नाव को किसने मंगाया, मैं दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं लाया। बोलिए गंगा मैया। मैं तेरा प्यारा, तू प्यारा मेरा, बन जा तू अब तू सहारा मेरा। राम जी के बट भैया, एक बात बताओ, मुझे गंगा के उस पार कर दो। तो चले जाओ ना, हम कौन तुम्हारे पाँव पकड़े? नैया ले आओ, के खिलैया? अपनी नैया। हमारी तबीयत खराब है, हम नहीं ले जा पा तो रहे। तुम्हारी तबीयत सही कैसे होगी? हमारी तबीयत सही होगी जब हमें दवाई मिलेगी। कौन सी दवा? डॉक्टर अतुल के पास में मिलेगी ना, राम जी के चरणों की दवाई चाहिए हमें।
आपके चरणों में जो जड़ी बूटी है ना, हाँ, वही चाहिए। बाकी कोई इलाज तो हम खुद ही कर दें। चरणों को क्या करना चाहते हो? हम आपके चरणों को मल मल के धोना चाहते हैं। आपके चरणों को हम धोना चाहते हैं। और देखिए मित्रों, हमारे अतिथि रूप में पधारे हुए आदरणीय श्री, तुम कह रहे हो हम तुम्हारे चरणों को धुलना चाहते हैं केवट भैया। अभी जब मैंने पहली बार कहा था कि आकर हमारे हृदय से लग जाओ, तब तुम कह रहे थे मैं ऊंची जात का हूँ, नीची जात का हूँ। ऐसा ही होगा। एक और देखिए मित्रों, अभी आप लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले हमारे जो राठ विधानसभा के जनप्रतिनिधि के रूप में है हमारी विधायक जी, जनप्रिय बहन मनीषा अनुरागी जी, समय अभाव के कारण वो नहीं आ पाई हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके, आप लोग चाहे देवर समझिए चाहे, अगर तुम हमारे चरणों को धुलोगे, अगर तुम नारी बन गए तो क्या होगा? क्या? बिना सहयोग के कुछ नहीं होता, बिना सहयोग के कार्य थोड़ा होगा। अरे इनकी तबीयत खराब है, ये मानस दोष, मानस दोष जी सही पकड़े हो। मनोवह स्रोतस की विधृति हो गई है इनकी। अगर हमारे अब कोई नहीं चरणों को समझेगा। धुलोगे, अगर तुम नारी बन गए तब क्या होगा? क्या कह रहे? अगर तुम हमारे चरणों को धुलोगे, तुम नारी बन गए तो क्या होगा? अच्छा, यह वो तैयारी है, मतलब हमारे लुगाई बनाओ चाहत हो तुम है। राम जी कह रहे कि अगर हमारे पावन के लगे से पथरा लुगाई बनत है और केवल तुम पाँव छू हो, तुम पाँव धोले हो, तुम हूँ लुगाई बन गए तो क्या हुआ? केवट भैया, लुगाई तो ये भी बन चुके हैं जी, तो और इतनी अच्छी बने हैं कि बाबा भोलेनाथ भी इनके चक्कर लगाते रहे। ये तो सब कछु बन सकते। समरथ का नहीं दोष गोसाई रवि पावक। अच्छे जब ये लुगाई बने थे, अच्छों ने चक्कर लगाए इनके लिए। चक्कर ये तो बड़े वाली। आप तो जानते हैं कहाँ बने। केवट भैया, तुम्हारा संशय क्या है जो तुम हमें गंगा के उस पार नहीं करना चाहते? हमारा संशय केवल यही है कि आप जड़ को जीव बनाते हैं। अच्छा। आपने कहा कि तुम लुगाई बन जाओगे। जीव को परिवर्तित करने का काम आपका नहीं है। आपकी एक ही फलश्रुति है, जड़ई करें चैतन्य। आप जड़ को जीव बनाते हैं। मैं तो जीव हूं, मुझको क्या बनाएंगे? कुछ नहीं। आप जड़ को जीव बनाते हैं, तो जड़ को जीव बना देंगे। नाव मेरी जड़ है, नाव को लुगाई बना सकते हैं आप। लेकिन हमारी सुनो, हम आपके चक्कर में फंसेंगे नहीं। और आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम और केवट जी का सुंदर संवाद। प्रभावित हुए हमारे भैया दिलीप। थोड़ा सा देखिए, जिसको पुरस्कार देना है वो दे दे, उसका लिख ले, थोड़ी देर बाद बोलो। खोया पाया केंद्र न बनाओ, पुरस्कार अपनी जेब में रखो, हम कहना चाहिए। लेकिन संवाद थोड़ी देर अच्छा हो जाए बस, क्योंकि समय भी होने जा रहा है ना महाराज। इस संसार में जितने भी लोग हैं जो आपकी पूजा करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, हर आदमी की एक ही केवल पुकार रहती है कि मेरा चित्त, मेरा मन मेरे वश में रहे, मेरे अनुसार काम करे। लेकिन ये मन किसी के बस में नहीं रहता। मन तो चंचल है ना? मन चंचल है, और इस मन को संभालने का काम केवल आप कर सकते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हमारा मन कुमार्ग में ना जाए, सुमार्ग में चले। बस इसी से हमारे इस मानव जीवन का कल्याण है। राम जी कर दो चीत तो ठिकाने, राम जी कर दो चीत तो ठिकाने। कछुना साथे जा
कर दो चीज तो ठिकाने नाना जी, कर दो चीज तो ठिकाने। मनुष्य जीवन की बात करें, कबहू काम बस, कबहू क्रोध बस, कबहू काम बस। ये मनुष्य जीवन पाने के बाद हमारा मन कब कब कैसे कैसे बदलता है, तो मनीषियों ने विचार किया। कबहू काम बस, कबहू क्रोध बस, कबहू काम बस, कबहू क्रोध बस। आलस में आलसाने, हाँ आलस में आलसाने राम जी, कर दो चीत ठिकाने राम जी, कर दो चीत ठिकाने राम जी, कर दो चीत ठिकाने। कछुना साथ जाने, हाँ कछुना साथ जाने राम जी, कर दो चीत ठिकाने राम जी, कर दो चीत ठिकाने राम जी, कर दो चीत ठिकाने। हमारी बुद्धि सही करो, फिर तुम्हें पार उतार दे। ऐसा है केवट भैया, बातें न बनाओ आप। क्या तुम्हें का परियन से हम लेने देने, तुम का बीच में मरे जा रहे। हम लक्ष्मण भैया के लक्षणों को देख रहे हैं। जय श्री लक्ष्मण जी केवट की भैया, आंखों में अगर कुछ कोई दिखाई दे रहा। उतराई वाली बात है, आप सोच रहे होंगे राम वनवासी भेष में, इसके पास उतराई स्वरूप में कुछ नहीं। और देखिए हमारे आदरणीय भरत भैया को साधुवाद है। हमारे विधायक प्रतिनिधि बहन मनीषा अनुरागी जी, जो अपनी विधानसभा राज क्षेत्र से विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधि के रूप में श्री भरत भैया यहाँ पर पधारे, अपना सहयोग और समय दिया। कमेटी की ओर से और ग्रामवासियों की ओर से साधुवाद है। अगर हो सके तो ये रोड का इंतजाम कर दीजिए। अरे महाराज बड़ी दिक्कत हो रही है, पता नहीं चल रहा कि हरसुंडी में जा रहे हैं। तो हम तुम्हें उतराई भी देंगे केवट भैया। छल छल के दुनिया हमको, क्या बात है, उतराई की बात नहीं है महाराज, सुनो। मैं तो आज बहुत अच्छे मिजाज में था, लेकिन मेरा मिजाज बन नहीं रहा है ना। अब मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन ठीक है। छल छल के दुनिया हमको ये छलती रही है सारी, अब तुम भी छलो तो क्या है हे नटवर अवध बिहारी, अब तुम भी छलो तो क्या है हे नटवर अवध बिहारी। वो छल छल के दुनिया हमको, हाँ छलती रही है सारी, छल छल के दुनिया हमको ये छलती रही है सारी, अब तुम भी छलो तो क्या है हे नटवर अवध बिहारी। उतराई की बात कर रहे हो महाराज, तो हम जात वाले से काम की करवाई नहीं लेते। रिश्ता हमारा अपना बिल्कुल है कि जैसा होते
नजरों में बंद कर लूं, नजरों में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। नजरों में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। नजरों में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। उतराई तुमको मिल जाएगी तो हमें गंगा के उस पार कर दो। कि हमें उतराई चाहिए नहीं, तुम केवट हम केवट, और जात वाला जात वाले से सुनो केवट भैया हैं? कछु करो लेन देन। लेन देन की बातें नहीं है।